27 फरवरी 2025 अमावस्या पर काले तिल का उपाय घर पर कर लेना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। तो 27 फरवरी 2025 को है फागुन माह की अमावस्या और अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है, माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है, श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। अब देखिए, पितरों को अगर आपको प्रसन्न करना है या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष है, घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है, पितृ नाराज हैं, या संतान को लेकर आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, या और भी आपके घर में समस्याएं हैं, घर से संकट दूर नहीं होते, समस्याएं और घर में जो कष्ट हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी धन की समस्याएं आ रही हैं, कभी पैसे को लेकर आप परेशान हैं, कर्जे में कुछ लोग फंस जाते हैं, और भी बहुत सारे दुख और कष्ट व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते जब उनके घर में पितृदोष लग जाए। अब ये पितृदोष लगता कैसे है? देखिए, जब भी हमसे भूल चूक कोई हो जाती है तो हमारे जो पितृ होते हैं ना, ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं। अब पितृदोष घर में है, इसका पता कैसे लगेगा? तो देखिए, अगर घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, समझ लीजिए घर में पितृदोष है। दूसरी चीज़ कि पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या की जो तिथि है ये सबसे उत्तम होती है। अमावस्या का जो दिन होता है ये विशेषकर हमारे पितरों को ही समर्पित होता है, और अमावस्या के दिन आप कोई भी उपाय अपने पितरों के लिए करते हैं तो आपके जो पितर हैं ये तुरंत प्रसन्न होते हैं और तृप्त होकर आपको भर भर के आशीर्वाद भी देते हैं। और देखिए, इस बार जो फागुन माह की अमावस्या 27 फरवरी को पड़ रही है, इसमें तो बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन के उपाय आपके जीवन से पितृदोष को तो दूर करेंगे ही, धन की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी, महाधनी आप बन जाएंगे अगर आप इस दिन उपाय करते हैं। तो देखिए, इस दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है, शिव वास योग इस दिन रहने वाला है, साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र जो कि आपके जीवन में अपार धन आपको दे देगा अगर आप इस दिन उपाय कर लेते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। घर बैठे आपको इस उपाय को करना है और समझ लीजिए, पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो तुरंत जीवन से दूर होता है, और पितृ जो हैं ये आपके पूरी तरह से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को आपको सुबह में भी करना है और शाम को भी करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 चुटकी काला तिल लेना है, और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से भी आप नहाते हैं, ठीक है ना, उसी में आपको ये 1 चुटकी काला तिल डालना है। जैसे एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, उसमें 2 से 3 चुटकी काला तिल आपको डालना है। अगर गंगा जल आपके पास है तो थोड़ा सा आप गंगा जल भी ज़रूर से इस बाल्टी में डाल लें। गंगा जल नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, बाकी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में हमेशा गंगा जल उपलब्ध होता है, तो गंगा जल है तो ज़रूर डालें, क्योंकि इस दिन महास्नान भी है। अब आपको इस जल से ही स्नान करना है, इस पानी से ही आपको नहाना है, लेकिन नहाते समय आपको हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। जितना पुण्य आपको पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, माँ गंगा के घाट पर जाकर जब आप स्नान करते हैं, वहाँ जब आपको स्नान का फल मिलता है ना, उतना फल तो आपको अपने घर बैठे मिल जाता है इस उपाय को करने से। दूसरी चीज़ कि पितृ जो है ना, ये आपके हमेशा प्रसन्न होते हैं जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो शाम के समय में उपाय करना है तिल से, वो कैसे करना है, जो कि विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। अब देखिए, फिर से आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल यहाँ पर लेना है, और एक आपको शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। अगर तिल का तेल आपके पास है तो उससे आप दीपक तैयार कर लें, और इसी दीपक में आपको 2 से 3 चुटकी काला तिल डालना है। अब देखिए, ये दीपक आपका हो गया है तैयार। 2 से 3 चुटकी काला तिल डालकर इस दीपक को घर में कहाँ प्रज्वलित करना है, तो घर की दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को जलाना है। देखिए, जो हमारे घर की दक्षिण दिशा होती है, यानी जो साउथ डायरेक्शन होती है, ये हमारे पितरों की दिशा होती है। वैसे ये यमदेव की दिशा भी है, और यही दिशा हमारे पितरों की है। जब भी आपके घर में पितृ दोष हो, पितृ नाराज हो, या घर में अचानक से आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, घर में समस्याएं हैं ये बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, मतलब पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, संतान को लेकर, या किसी भी तरह के कष्ट जो हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप हमेशा अमावस्या पर
एक दीपक तिल डालकर घर की दक्षिण दिशा में शाम के समय में अपने पितरों के लिए ज़रूर से प्रज्वलित करें। ये दीपक अगर आप घर की दक्षिण दिशा में शाम के समय जलाते हैं, रात में जलाते हैं, तो कभी भी आपके पितर जो है ये आपसे नाराज़ होते नहीं हैं, और अगर नाराज़ हो गए हैं तो पितर जो है ये पूरी तरह प्रसन्न होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसी के साथ देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो एक छोटा सा काम इस दिन ज़रूर करें। जो गौ माता होती हैं और जो कुत्ते होते हैं, विशेषकर काले कुत्ते, ठीक है ना, और जो पक्षी हैं उनमें कौआ, इनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। और जब भी आप अमावस्या के दिन किसी भी तरह से इनकी सेवा करते हैं तो पितृ दोष कितना भी बड़ा हो तुरंत हट जाता है। तो कोशिश करें कि आप इस दिन किसी भी कुत्ते को, ज़रूरी नहीं है काला कुत्ता, किसी भी कुत्ते को आप इस दिन या तो दूध पिलाएं, या जो भी कुत्ते खाते हैं उस दिन आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप अपने घर की छत पर एक रोटी ज़रूर से कौवे के लिए रख कर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी छत पर जो कौवा है वो आकर उस रोटी को खाएगा, खाए ना खाए, लेकिन आपको फिर भी उसको रख देना है, ये सोचकर कि ये हम अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आप इस दिन गौ माता को, वैसे आप खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन अमावस्या के दिन गौ माता को एक रोटी आपको ज़रूर खिलानी चाहिए गुड़ रख कर। देखिए, जब भी आप गौ माता को गुड़ वाली रोटी खिलाते हैं, इससे आपकी कुंडली में मंगल भी बहुत मजबूत होता है, और गौ माता शुक्र हैं, तो आपको धन से जुड़ी कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्याएं हैं, धन को लेकर कोई भी कष्ट है, पैसा आ नहीं रहा है या रुक नहीं रहा है, तो अमावस्या के दिन आप गौ माता की सेवा ज़रूर से करें। आप किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा कर सकते हैं, मतलब रोटी खिला सकते हैं, उनको हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी धन को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे और पितृ दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। अब देखिए, एक ऐसा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देगा, चाहे वो धन को लेकर है, व्यापार को लेकर है, या फिर कोई ऐसी आपकी विश, ऐसी इच्छा जो बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी हो ही नहीं रही है। अब देखिए, माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ ये उपाय है और इसे करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अमावस्या की जो तिथि है ये हमारे पितरों को भी समर्पित है, साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको कोई भी लाल फूल यहाँ पर लेना है। जैसे कि आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, अगर कमल का मिल जाए तो सोने पे सुहागा, कमल का नहीं मिलता है तो आप कोई भी लाल फूल ले लीजिए, और उस लाल फूल पर आप थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए, और फिर आपको ये लाल फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। अगर इत्र नहीं है तो ऐसे ही आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, और उनसे अपनी विश, अपनी इच्छा आपको कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देंगी। अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ अगर तुलसी जी का पौधा घर में है तो वहाँ पर भी एक दीपक आप ज़रूर से जलाएं, क्योंकि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के पास दीपक लगाने से हमेशा घर में धन की वर्षा होती है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु प्रसन्न, वहीं पर माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय अमावस्या तिथि के बताए हैं आपको। ज़रूर से आप इन उपायों को करें और अपने भाग्य को चमकता हुआ आप खुद देखें कैसे आपका भाग्य रातों रात मजबूत हो जाएगा, और जो भाग्य में नहीं भी लिखा है ना, वो भी आपके पास चल कर आएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को सबसे पहले पूरा कर दें। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।